चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है? इफ ऑल सरफेस आर स्मूथ स्ट्रिंग आर मासलेस। जो स्ट्रिंग है वो कैसी है? मासलेस है। और सरफेस कैसा? पूरा टोटल स्मूथ है। ठीक है। पुली आर फिक्स देन इन ईच केस हमको फाइंड आउट एक्सेलरेशन करना है ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इज इन ईच स्ट्रिंग। पहली बात, ये सरफेस कैसा है? ये सरफेस स्मूथ है, यहाँ पे भी स्मूथ है, यहाँ पे मतलब फ्रिक्शन लेस है। पूरा जो पूरा डिस्कशन है, होल डिस्कशन वो किस पर है? फ्रिक्शन लेस है। जब फ्रिक्शन लेस होगा तो उसकी क्या खास बात होगी? हमने क्या बताया था? अगर उसके ऊपर एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, रस्सी है, ठीक है, इस पुली पे एक रस्सी है और उस रस्सी की खास बात है कहीं पे ब्रेक नहीं है। तो जब ब्रेक नहीं है तो हर पॉइंट पे टेंशन क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। और ये कैसा होना चाहिए? फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। याद रखना, यहाँ पे ये कैसा होना चाहिए? फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। कौन? जिस पे ये टच कर रहा है, चाहे पुल्ली है चाहे कुछ भी है, उसको जब टच कर रहा है तो वो कैसा होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। अगर ये स्मूथ होगा तो हर पॉइंट पे टेंशन क्या मिलेगा आपको? सेम मिलेगा। क्लियर? तो टेंशन यहाँ से यहाँ तक क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। और ये क्या है? फ्रिक्शन स्मूथ सरफेस है। क्लियर? ये कैसा सरफेस है? स्मूथ है। क्लियर? अब ये बताइए, हमने बताया था क्या कि जितना डिस्टेंस ये जाएगा उतना ही डिस्टेंस आगे जाएगा, ये दूसरा वाला भी। अगर ये ऊपर इधर की तरफ जाएगा तो ये भी उतना ही ऊपर जाएगा, मतलब दोनों का ऑसिलेशन क्या होगा? सेम होगा। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये किधर की तरफ जाएगा। उससे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा? फ्री बॉडी डायग्राम। कंसेप्ट कभी नहीं भूलना। क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपना फंडामेंटल कभी नहीं छोड़ना है। फंडामेंटल पकड़ के रखो। फंडामेंटल क्या है? पहले 2 kg को देखते हैं, चाहे 3 kg, किसी को पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 kg का ब्लॉक बनाते हो, पहले 2 kg का ब्लॉक, यहाँ पे बना दो 3 kg का ब्लॉक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को साथ साथ बना देते हैं। अब ये बताइए, ये 2 kg है तो पहले लिख लेते हैं 2 kg, ये 3 kg है तो 3 kg का लिख लो। 3 kg कैसा है? ये ऐसे रखा हुआ है, वो रख दो इसको। अब बात करते हैं, पहले क्या बताया? 2 फोर्सेस होते हैं। कभी भी फोर्स जब अप्लाई किया जाता है तो हमने क्या बताया था? ये विक्टिम है, छोटा बच्चा। ये किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ये नहीं देखना है, इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है ये देखना है। अब बताइए 2 kg के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? पहले सबसे पहले ग्रेविटी बताया था, इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, ग्रेविटी, आंख बंद करके। 2g, सिंप्लिसिटी के लिए g कितना ले लो? 10। यहाँ पे अगर बात करें तो ये 30 न्यूटन हो जाएगा, मतलब ये 3g था तो 30 न्यूटन हो गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। फिर क्वेश्चन राइज होता है कि 2g जो 2k है, 2 kg और जो 3 kg है, इन दोनों पे ये कौन दोनों फोर्सेस हैं? ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्सेस हैं। अब हमको देखना है कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से हैं। ये बताइए 2 kg वाला किससे कनेक्टेड है? एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। किससे? एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स कौन हुआ? स्ट्रिंग हुआ। जब डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स स्ट्रिंग हुआ तो इसका मतलब कि ये जो स्ट्रिंग है ये क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। हमने क्या बताया था? ये विक्टिम है, ये हमेशा बोलता है कि मैंने किसी को पीटा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे ही लोग मारे जा रहे हैं, मतलब इसी को खींचे जा रहे हैं। तो स्ट्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा टी से। क्लियर? अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स कौन है? एक ये है और एक डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, एक स्ट्रिंग ये है और एक सरफेस है। तो सरफेस जो फोर्स लगाएगा वो किधर की तरफ लगाएगा? ऊपर की तरफ, N1। ठीक है, सरफेस हमेशा नॉर्मल की तरफ फोर्स लगाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब आते हैं इस वायर की तरफ। ये जो वायर है इस पे कितना फोर्स लगेगा? टी लगेगा कि कुछ और लगेगा? टी लगेगा, यहां से यहां तक टी। अब ये जो टी का डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ होगा। ये तो खींचेगा नहीं, इस वजह से डायरेक्शन, ठीक है, दिखा दिया हमने।
तो हमने N1T जो फोर्सेस है ये कौन से हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, यहाँ पे भी दिखा दिया T, ऊपर बस एक ही कांटेक्ट फोर्स है यहाँ पे, डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स ऊपर की तरफ। फिर नेक्स्ट टारगेट मोशन किधर होगा, अच्छा एक और बचा है, ये तो बचा ही, इसको तुम लोगों ने छोड़ ही दिया, ये 30 न्यूटन है जो अप्लाइड फोर्स है, ये भी तो डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स है। तो कितने फोर्स है डायरेक्ट कांटेक्ट, 1 2 3, 3 कांटेक्ट फोर्स है, एक इधर है, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, नहीं ब्लॉक है, ब्लॉक एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, और एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है वो नॉर्मल सरफेस पे लगा रहा है, वो नॉर्मल फोर्स हुआ। इधर 30 न्यूटन से एक्सटर्नल फोर्स है और इधर से स्ट्रिंग है, खींच रहे हैं ना दोनों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन राइज होता है सर मोशन किधर होगा। देखो जो कुछ भी नहीं समझ में आए तो आंख बंद करके जैसी इच्छा उधर मान लो, पूरा सिस्टम या तो नीचे की तरफ मानो या पूरे को ऊपर की तरफ मानो, ठीक है, आपकी जो इच्छा करे। अदरवाइज आप चेक भी कर सकते हो, चूंकि सरफेस कैसा है, स्मूथ है, तो यहाँ पे देखो कौन ड्राइविंग फोर्स होगा, या तो 30 न्यूटन होगा या तो 20 न्यूटन। अब दोनों में कौन हैवी है, 30 न्यूटन वाला कि ये 20 न्यूटन वाला, 30 न्यूटन वाला। तो 30 न्यूटन वाला हमको लग रहा है कि हैवियर है किससे, 20 न्यूटन से, तो मतलब ये पूरा मोशन किधर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, हम मान लेते हैं कि इधर की तरफ हो रहा है, और जब इधर की हो रहा है तो अब इन दोनों में डायरेक्शन दिखाना हो, ए कहा तो किधर दिखाओगे, ए, देखो इस वाले में ए, तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर का मतलब ए। अभी हमने देखा कि ऐसा लग रहा है कि 30 न्यूटन 20 न्यूटन से जाता है, सरफेस स्मूथ है तो हमको लग रहा है कि ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ए मान लेते हैं। अगर ए की वैल्यू निगेटिव आई तो इसका मतलब जो हमने माना था वो उसके अपोजिट डायरेक्शन मोशन होगा। क्लियर हुआ कि नहीं। अब नेक्स्ट टारगेट आते हैं, यहाँ पे कौन हैवी लग रहा है, यहाँ पे भाई हैवी क्या है यहाँ पे, तो जब ऊपर की तरफ हो रहा है तो इसका मतलब टी क्या होगा, ज्यादा होगा, टी क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, 20 से, तो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, 2 इंटू ए के। तो टी की ये तो रहने दो, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ऐसे रहने दो। अब आते हैं यहाँ पे, ये मोशन किधर की तरफ हो रहा है, इधर की तरफ, इसका मतलब हैवियर कौन हुआ, 30 न्यूटन। तो आप कहोगे सर 30 न्यूटन, 30 माइनस किससे होगा ज़्यादा, इस टी से, तो किसके बराबर मिलेगा, 3 इंटू ए के, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को ऐड कर दो, ये मिलेगा 10 दिस इक्वल टू 5a। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे, ए की वैल्यू कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इस ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 प्लस 2 इंटू ए, ये हो गया 24 न्यूटन। और ए की वैल्यू कितनी आई है, 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और पॉजिटिव है, इसका मतलब ये किधर की तरफ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन। ये पूरा होल सिस्टम किधर की तरफ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। और टी कितना होगा, 24 न्यूटन, बना लो इसको, ठीक है। इसको आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते थे, पहले इसको कल बनाओ, जल्दी से बता रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसके लिए फार्मूला होता है, फार्मूला क्या, ये मिटा दें, ये आप यहाँ पे उससे भी सेम आएगा, फार्मूला इससे है, ये है, आप ऐसे बनाते हो, देखो फार्मूला कुछ बनता बनता नहीं है, ऐसे ही रटने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सी बात है, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे जो फोर्सेस होंगे, जो नेट फोर्स होगा
नेट पुली फोर्स होगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, नेट पुली फोर्स डिवाइड बाई, नेट पुली फोर्स का मतलब हुआ कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, चाहे वो इधर होगा चाहे नीचे की तरफ होगा, नहीं देखो 30 माइनस इधर कितना 20, इधर की तरफ 20, तो अगर पुली पे बात करें तो इसको क्या फील होगा, पुली पे जो स्ट्रिंग है उसको क्या फील होगा कि उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 30 माइनस 20 कर दो कितना आएगा 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल मास कर दो 3 kg और 2 kg, नहीं, नेट मास ऑफ द सिस्टम, नेट मास ऑफ द सिस्टम दैट इज ए, ठीक है। जो अगर स्ट्रिंग की या पूरे सिस्टम का ऑसिलेशन फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे, जो पुली है पुली पे कितना फोर्स, नेट फोर्स है कितना है, या तो मोशन आगे की तरफ होगा या तो पीछे की तरफ होगा, और ये मासलेस है, याद रखना है ये कैसा है, मासलेस है, ठीक है। तो 30 माइनस 20 कितना होगा 10, तो 10 डिवाइड बाई टोटल मास कितना है बोलो, 3 + 2 5, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, स्ट्रिंग, अब चूंकि मास किधर, ये मोशन किधर है इधर की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा 30 माइनस टी दिस इक्वल टू 2 × 2 3, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 माइनस 6 कितना आएगा 24 न्यूटन, आया कि नहीं सेम आंसर। तो ये है आपका इस क्या ट्रिक से कर सकते हो, ठीक है। कैसे डेवलप की गई याद रखना, कंडीशन उसके साथ है, बिना कंडीशन के मत रटना, ठीक है। चलो बना लो जल्दी से इसको।